कुरुक्षेत्र में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने वादा किया था, आज एक और बड़ा खुलासा लेकर सुशांत सिंह केस में हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके सामने अब आने जा रहा है सुशांत की बहन मीतू सिंह का बिहार पुलिस को दिया गया वो बयान जो बहुत ज्यादा बड़े खुलासे करता है। इस बयान को सुनकर आप रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के असल मकसद को समझ सकेंगे और सुशांत का परिवार सब कुछ देखकर भी कैसे बेबस और लाचार था, यह बेबसी इस बयान में पूरी तरीके से दर्ज की गई है। 3 पन्नों का यह बयान है जो साफ साफ बता रहा है कि परिवार देख सब कुछ होता हुआ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। आपको बताते हैं इस बयान में क्या है। अप्रैल 2019 में जब प्रियंका सिंह केपरी हाइट्स फ्लैट में अपने पति सिद्धार्थ के साथ थी, उसी अवधि में रिया चक्रवर्ती को रोहिणी अय्यर ने एक पार्टी में रिया का परिचय सुशांत से कराया था। उसी अवधि में रात करीब 1 बजे प्रियंका सिंह से बात करके रिया ने कहा कि मैं एक पार्टी से लौट रही हूं और मुझे अभी आपके घर सुशांत के पास आना है। प्रियंका ने मना किया लेकिन काफी अनुरोध करने लगी तो प्रियंका सिंह ने सुशांत को सूचित करके उसे घर आने की इजाजत दे दी। मैं फिर बता दूं, मैं आपको मीतू सिंह का बयान पढ़ के सुना रहा हूं। आगे मीतू कहती है, रिया चक्रवर्ती रात उसी फ्लैट में रुकी। रिया चक्रवर्ती उसके बाद हमेशा आने जाने लगी और प्रियंका सिंह से नजदीकी बढ़ाकर बोलने लगी कि आप लोगों का परिवार काफी अच्छा है, आप लोग हमें अडॉप्ट कर लीजिए। इसी बीच सुशांत से काफी नजदीकी बना ली। जी हां, तो ये बात मीतू सिंह बता रही हैं जो मुंबई में ही रहती हैं। वो बता रही हैं कि अप्रैल 2019 में वो वक्त जब सुशांत की जिंदगी में रिया आई थी, कैसे आई थी, ये उसका पूरा बयान दर्ज करा रही हैं। वो कहती हैं कि अप्रैल 2019 में प्रियंका सिंह यानी उनकी दूसरी बहन केपरी हाइट्स में अपने पति के साथ थी। उसी अवधि में रिया चक्रवर्ती को रोहिणी अय्यर ने एक पार्टी में परिचय कराया था। रात करीब 1 बजे प्रियंका सिंह से बात करके रिया ने कहा कि मैं एक पार्टी से लौट रही हूं, मुझे अभी आपके घर आना है, सुशांत के पास आना है। प्रियंका सिंह के मना करने पर काफी अनुरोध करने लगी रिया, तो प्रियंका ने सुशांत को बताकर उसे घर आने की इजाजत दे दी और रिया चक्रवर्ती उसी रात फ्लैट में रुकी और इसके बाद हमेशा आने जाने लगी और प्रियंका सिंह से नजदीकी बढ़ाकर बोलने लगी कि आप लोगों का परिवार काफी अच्छा है, आप हमें अडॉप्ट कर लीजिए और सुशांत के साथ भी काफी नजदीकी बना ली। तो ये शुरुआती हिस्से में वो ये बता रही हैं कि रिया का कैसे आना हुआ सुशांत की लाइफ में। अब आगे सुनिए मीतू सिंह क्या बताती हैं पुलिस को। आगे वो कहती हैं, प्रियंका सिंह और उनका पति सिद्धार्थ वापस दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट का टिकट बना दिए थे। ये लोग जब दिल्ली जाने लगे तो सुशांत और गुलशन ने, क्योंकि सुशांत को परिवार गुलशन कहता था, गुलशन ने उसे कहकर रोका कि आप लोग रुक जाइए, वो भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे। यानी सुशांत अपनी बहन के साथ दिल्ली जाना चाहते थे। काफी जिद की तो सिद्धार्थ ने प्रियंका का टिकट कैंसिल करवा दिया और कहा कि दोनों भाई बहन साथ आ जाना, उनको दिल्ली में काम है, इसलिए वो चले गए। प्रियंका अपने भाई को साथ ले जाने के लिए रुकी थी लेकिन रिया चक्रवर्ती ने झूठी शिकायत करके दोनों भाई बहन यानी प्रियंका और सुशांत के बीच झगड़ा करा दिया, जिस पर अप्रैल महीने में ही प्रियंका को अकेले दिल्ली जाना पड़ा। यह वो वक्त है जिसका जिक्र आपने पीछे सुना होगा कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ इल्जाम लगाया था प्रियंका के ऊपर कि प्रियंका ने उनके साथ बदसलूकी की थी, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी और इसकी शिकायत उन्होंने सुशांत से की तो सुशांत का झगड़ा प्रियंका से हुआ। ये सारी कहानी रिया की तरफ से बताई हुई है। वो उस तफसील में न जाकर के मीतू ये कह रही हैं कि प्रियंका को सुशांत ने रोका कि वो वो खुद उनके साथ दिल्ली जाना चाहते हैं। प्रियंका रुक भी गई लेकिन रिया ने दोनों के बीच झगड़ा करा दिया, ये मीतू का कहना है। और उसके बाद दोनों के बीच तकरार हुई और प्रियंका अकेले चली गई। यानी वो सुशांत जो अपनी बहनोई के साथ दिल्ली जाना चाहते थे, जिनका टिकट उन्होंने कैंसिल करवा के बहन को रोका कि साथ में चलेंगे, उस बहन के साथ न जाकर के वो रुक गए और बहन को अकेले दिल्ली जाना पड़ा। अब जरा आगे सुनिएगा कि मीतू सिंह क्या बता रही हैं। फिर से आप लोगों के लिए बता दें, मीतू मुंबई में रहने वाली बहन है। वो बता रही हैं, उस समय सुशांत के पास उसका काम देखने के लिए दीपेश अब्बास, सैम कांचा, रजत, अशोक, केशव, बॉडीगार्ड साहिल आदि रहते थे। इनमें से कई नाम आपने सुने होंगे और कई नए हैं। सैम कांचा लॉ ग्रेजुएट था और सुशांत का डेबिट कार्ड हैंडल करता था और बाहर के खर्च का लेखा जोखा रखता था। रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक, सबका उसके फ्लैट में आना जाना लगा रहता था। इसी बीच केपरी हाइट्स फ्लैट में रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार भी काफी नजदीक आ गए। अब रिया के साथ साथ उनके परिवार की भी एंट्री हो जाती है सुशांत की जिंदगी में। उनके रिया के माता पिता और रिया के
भाई, सबका सुशांत के घर में आना जाना हो जाता है। ये मीतू कह रही है, और मीतू इस बिना पर कह रही है क्योंकि वो खुद मुंबई में रहती हैं, तो उनका अपने भाई से सबसे ज्यादा मिलना जुलना होता था या उनके घर पर सबसे ज्यादा आना जाना होता था। तो मीतू सिंह ये कह रही हैं कि पहले तो प्रियंका के साथ सुशांत का झगड़ा रिया ने कराया, और उसके बाद रिया उनके घर में काफी रहने लगी और उनका परिवार भी काफी आने लगा, और घर में जितने लोग काम करते हैं सबका ब्यौरा अभी दिया है इस बयान में बिहार पुलिस को मीतू सिंह ने। इसमें बहुत सारे नए नाम हैं। अब उन लोगों का क्या हुआ, वो किसके कहने पर घर से हटाए गए, ये भी आपको मीतू के बयान में आगे पता चलेगा। आगे मीतू सिंह ने लिखा कि रिया ने सुशांत को भूतों के बारे में बताकर उसके निवारण के लिए पूजा भी करवाई थी। भूतों के डर से सुशांत अपने स्टाफ को अपने कमरे के बाहर रात में सोने को कहता था। वो फ्लैट में कम रहकर कभी फार्म हाउस, पवना के फार्म हाउस में या कभी वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जाकर के रहने लगा। ये बात कह रही हैं मीतू कि वो फ्लैट में कम रहने लगे थे और अपने फार्म हाउस में, पवना के फार्म हाउस में जाकर के उन्होंने ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को भड़काकर कई पुराने स्टाफ को हटवा दिया और अपनी पसंद के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी आदि को रखा, और नीरज नाम का स्वीपर भी रखा। देखिए अब मीतू ये कह रही है कि जो पहले लोग काम करते थे घर में उनको रिया ने हटा दिया, सैमुअल मिरांडा को और श्रुति मोदी को वो लेकर के आए और नीरज नाम के एक नए स्वीपर को भी रखा। जबकि रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी को वो नहीं लाई, सुशांत इनको पहले से जानते थे और ये पहले से काम कर रहे थे। मीतू सिंह इस बात को गलत बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये लोग पहले नहीं थे पिक्चर में, सुशांत के साथ नहीं थे, ना रहते थे ना काम करते थे। रिया चक्रवर्ती ने पुराने स्टाफ को बाहर किया और श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा और नीरज, इनकी एंट्री घर के अंदर करा दी, जो कि रिया के करीबी थे। यह आरोप है मीतू सिंह का। तो मीतू ने अब तक जो बड़ी बातें बताई हैं वो ये हैं कि एक पार्टी में सुशांत से मुलाकात हुई रिया की, उसके बाद रिया उनके घर आने के लिए जिद करने लगी, उसके बाद प्रियंका उनके साथ, उनको दिल्ली ले जाना चाहती थी, सुशांत जाना चाहते थे। रिया और प्रियंका की भी झगड़ा हुआ, जिसके बाद सुशांत ने मना कर दिया। उसके बाद रिया और उनके परिवार का घर पर आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके स्टाफ को भी बदल दिया गया। अब देखिए आगे यूरोप ट्रिप की बात हो रही है। मीतू बताती हैं कि दशहरे के मौके पर 1 महीने के लिए रिया चक्रवर्ती और सुशांत यूरोप घूमने गए, और इसी दौरान शौविक चक्रवर्ती को भी उसकी बहन रिया चक्रवर्ती ने यूरोप में सुशांत के खर्चे पर बुला लिया था। इस बीच इन लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलने की योजना बनाई, जिसमें डायरेक्टर के रूप में सुशांत, रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती था। इसी कंपनी के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए चक्रवर्ती को बुलाया गया था। चक्रवर्ती यानी शौविक चक्रवर्ती, जिसमें काफी खर्च हुआ, जबकि टूर से आने के बाद भी मुंबई में हस्ताक्षर लिया जा सकता था। देखिए यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर जब यूरोप ट्रिप पर एक कपल के तौर पर सुशांत और रिया जा रहे थे तो भाई शौविक को क्यों लिया गया। तो इस पर रिया जवाब दे रही थी क्योंकि सुशांत बहुत प्यार करते थे, छोटे भाई और दोस्त की तरह मानते थे शौविक को, इसलिए वो गए। बहन मीतू कहती हैं कि ऐसा नहीं था, एक कंपनी बनाई जानी थी जिसमें डायरेक्टर बनाना था शौविक चक्रवर्ती को, और उसके सिग्नेचर लेने के लिए उसको यूरोप बुला लिया गया, जबकि यह काम जब वो लोग वापस मुंबई आ जाते तब भी हो सकता था। यूरोप टूर बीच में छोड़कर रिया और सुशांत वापस आ गए क्योंकि सुशांत की तबीयत काफी खराब हो गई थी। सुशांत यूरोप से लौटने के बाद जुहू के रिया के घर पर रहा, जिस दौरान वहां पलंग आदि और टीवी सामान वगैरह खरीदा गया, सुशांत के पैसे से खरीदा गया। इस अवधि में केशव भी रिया चक्रवर्ती के घर में रहा था, जिसने मुझे बताया कि वहां अजीब वेशभूषा में अधेड़ उम्र की महिला आती थी और सुशांत सिंह राजपूत को झाड़ फूंक और जादू टोना करती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मीतू सिंह बता रही हैं, और उनके पास इसका एक गवाह है केशव, जो कि सुशांत के घर में काम करता था। मीतू ये कह रही हैं कि यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद कुछ दिनों के लिए रिया सुशांत को अपने घर ले गई। उस दौरान उस घर में कुछ सामान खरीदा गया, कुछ फर्नीचर, टीवी खरीदा गया, वो भी सुशांत के पैसों से खरीदा गया। केशव भी इस दौरान काम करने के लिए रिया के घर पर चला गया, और केशव ने मीतू को यह बताया कि वहां पर कोई अधेड़ उम्र की महिला को बुलाया जाता था जो कुछ जादू टोना झाड़ फूंक जैसा कुछ सुशांत के ऊपर किया करती थी। अब रिया एक तरफ ये कहती हैं कि सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी यूरोप ट्रिप में, इसीलिए उनको वापस लाई वो। उसके बाद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। आज जो सुजन वॉकर डॉक्टर हैं, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई पुलिस को पहले यह बताया था कि रिया ने अपॉइंटमेंट लेकर सुशांत से उनको मिलवाया था। तो डॉक्टर से मुलाकात करा रही हैं, उधर झाड़ फूंक करा रही हैं। ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं, ये आप देखिए। अब आगे बताते हैं आपको ये वाटरस्टोन रिजॉर्ट का जिक्र कहां से आता है। नवंबर महीने में, अब मैं फिर मीतू का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, नवंबर महीने में सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के माता पिता भाई सब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रह रहे थे। इस बीच
पता चला कि सुशांत को डेंगू हो गया है और हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिर पता चला कि सब लोग वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आ गए हैं। तबीयत खराब होने की खबर पर रानी सिंह, जो सबसे बड़ी बहन है, प्रियंका और साथ में नीतू सिंह वाटरस्टोन रिजॉर्ट आई। तीनों बहनों के आने की खबर पर रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार वाटरस्टोन से अपने घर जुहू चला गया। यानी कि बहनों के आने के बाद रिया के परिवार ने वहां से रिजॉर्ट छोड़ दिया और अपने घर चली गए। तीनों बहनों के वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंचने पर भाई सुशांत सिंह राजपूत बहुत खुश हुआ था और उसने अपने स्टाफ को बताया भी था कि देखो कितना खुश लग रहा हूं मैं। अपनी मैनेजर श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा को अपनी बहनों का ख्याल रखने के लिए भी उसने कहा और अपने बारे में सारी सूचना देने के लिए भी निर्देश दिया था। दूसरे दिन करीब 4 बजे रिया चक्रवर्ती अपनी मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत के साथ तीनों बहनों से मिलने के लिए आईं। उससे कुछ वक्त पहले सुशांत सभी बहनों से बातचीत करके उनके साथ चंडीगढ़ चलने की बात करके सोने के लिए चला गया था। रिया चक्रवर्ती के पहुंचने के कुछ देर बाद सुशांत के कमरे में वो जाने लगी तो बहनों ने उन्हें कहा कि वो अभी सोया है। इसके बाद रिया बाहर निकल गई थी और अपने घर जाकर मोबाइल से फोन करके सुशांत को भड़काया, जिस पर सुशांत अपने कमरे से निकला तो बहुत उखड़ा उखड़ा लग रहा था। उसी समय श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा भी तीनों बहनों को बिना सूचना दिए वहां से चले गए। रात में शौविक आया और सुशांत को कमरे से बाहर लॉन में बुलाकर ले गया, जिस पर साहिल बॉडीगार्ड आकर इन बहनों को यह बताने लगा कि नीचे शौविक, रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या पूरा कुनबा आया हुआ है। दीदी सर को बचा लो, ये साहिल बॉडीगार्ड को कोट कर रही है मीतू की। ये देखकर बॉडीगार्ड ने बहन को बताया, दीदी सर को बचा लो। इन्होंने भी देखा कि उपरोक्त सब लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी सब लोग सुशांत से बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद सुशांत वापस आया और तीनों बहनों से कहा कि मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना है। इस पर तीनों बहनों के साथ चंडीगढ़ चलने के लिए मनाने के लिए बहुत रोई भी बहनें, लेकिन सुशांत ने साथ चलने से मना कर दिया और इसके बाद तीनों बहनें वापस चली गईं। ये मीतू बता रही हैं। अब देखिए, रिजॉर्ट में पहले कहा डेंगू हो गया है हॉस्पिटल में, हिंदुजा हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको हॉस्पिटल से रिजॉर्ट में लेकर के आ गई। रिजॉर्ट में रिया चक्रवर्ती के साथ उनका परिवार पूरा वो सुशांत के साथ रह रहा है। जब पता चला भाई को डेंगू है तो बहनें मिलने के लिए आती हैं रिजॉर्ट के अंदर। रिजॉर्ट पे वो आती हैं तो परिवार वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाकर के फिर वापस आती हैं रिया कहती हैं कि मुझे उस सुशांत के कमरे में जाना है। बहनें कहती हैं वो अभी सोया है। तो फिर वापस जाकर के फोन करती हैं वो सुशांत को। उसके बाद सुशांत से जाने क्या कहती हैं कि सुशांत बहनों से चंडीगढ़ जाने के लिए मना कर देते हैं और इस पर बहनें काफी मनाने की कोशिश करती हैं और रोने भी लगती हैं, लेकिन सुशांत मना कर देते हैं और बहनें वहां से चली जाती हैं। 8 जून को वो तारीख जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा, वो दिन जब सुशांत की जिंदगी में असल मायनों में भूचाल आया और 14 जून वो दिन है जब सुशांत की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। इन दोनों तारीखों पर बहुत ही जबरदस्त खुलासा करते हुए मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को बयान दिया है। इसकी डिटेल आपको हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी तक जो कुछ आपने हिस्सा सुना है मीतू सिंह के बयान का, उस पर जरा हम बात करते हैं। हमारे साथ पटना से नीतीश चंद्र हैं और मुंबई से राजेश कुमार, हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीतीश, अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा विस्तृत स्टेटमेंट है, बहुत करीने से सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि सुशांत के साथ पिछले कई महीनों के अंदर क्या कुछ घटा है। और इससे एक बात समझ में आती है कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत की बहनों और परिवार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन इसकी वजह से वो सुशांत को अपनी बहनों से मिलने या उनके साथ जाने से रोका करती थी, चाहे पहले उनके दिल्ली जाने की बात हो या फिर उनके साथ चंडीगढ़ जाने की बात। बिल्कुल, और मीतू का जो ये बयान है उसमें बहुत सारी बातें जिनका जवाब अब तक नहीं मिला था, वो सारे जवाब आज मिल गए हैं। आप देखें इस बयान में वो पूरी बात है जिसको लेकर अब तक कहा जा रहा था, रिया की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसका भी जवाब इसमें है। किस तरह से रिया पहले पहचान बनाती है, किस तरह से उस परिवार में उनकी एंट्री होती है, उसके बाद किस तरह से वो अपने माँ बाप और भाई शौविक को भी उस घर में दाखिल कराती हैं और कैसे परिवार को दूर करती है, कैसे बहनों को दूर करती हैं। आप देखिए किस तरह से प्रियंका जो कि रुक गई थी, दिल्ली जाना था उसे, उसके पति ने कहा कि ठीक है तुम अपने भाई के साथ आना, लेकिन रिया ने ऐसा आरोप लगाया कि भाई बहन में झगड़ा हो गया और उसके बाद यहाँ पर रिश्तों में थोड़ी दरार आ गई, भाई बहन के रिश्तों में दरार आ गई। और फिर एक दूसरा मौका देखिए, जब वाटरस्टोन रिसोर्ट में बहनें गई थी अपने भाई को देखने के लिए, रिया वहाँ पर पूरे परिवार के साथ थी, लेकिन वो
वापस चली गई जुहू अपने घर में। लेकिन जब वो एक बार फिर अगले दिन मिलने के लिए आई, वहाँ पर भाई सोया हुआ था। अब बहनों की ये एक सामान्य समझ हो सकती है कि भाई अभी सोने गया है, थोड़ी देर बाद कमरे में जाना, लेकिन रिया को ये बात बहुत ही नागवार लगी कि आखिर बहनों ने मुझे रोक कैसे दिया। और इसका खामियाजा ये हुआ कि वो जब वापस लौटती है तो अपने भाई को फ़ोन करके बहुत सारी बातें कहती है। और उसी रात पूरा परिवार फिर से आता है वाटर स्टोन रिसोर्ट में और एक मीटिंग होती है लॉन में। और इस मीटिंग को देख लिया सुशांत के बॉडीगार्ड ने, साहिल ने, और उसने जाकर पूरी जानकारी दी कि देखिए पूरा कुनबा आया है। और वहाँ जब मीटिंग होती है तो उसका नतीजा भी सामने आता है। किस तरह से सुशांत आकर कहते हैं कि चंडीगढ़ अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि उसी दिन ये प्लानिंग हुई थी बहनों के साथ सुशांत की कि हम लोग चंडीगढ़ चलेंगे। लेकिन किस तरह से रिया ने देखे कि भाई बहन में झगड़ा फिर से लगाया। तो रिया जिस तरह से लगातार भाई बहनों में एक दरार पैदा कर रही है, ये इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। और आप दूसरे मामलों भी आपने देखा होगा सौरभ कि किस तरह से जब मोबाइल ले लिया था रिया ने सुशांत का, तो बहनों का जो कम्युनिकेशन था परिवार के साथ वो टूट गया था। नीतीश, वो सारी बातें भी इस बयान में है, वो हम अभी थोड़ी देर में दर्शकों को बताएंगे। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सुशांत का नंबर बदल गया, सुशांत की बात नहीं हो पाती थी, व्हाट्सएप करती थी बहनें तो जवाब नहीं आता था, कभी ये कहा कि हम घर के नजदीक हैं, मिलना है तो मिलते नहीं थे। सब क्यों हो रहा था, ये सब कुछ इस बयान के अंदर बहन ने बताया है। लेकिन राजेश, अभी तक हमने जितनी कहानी बताई है, इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा खतरनाक इस मामले में जो सामने आई कि जब रिजॉर्ट के अंदर पूरा परिवार, मीतू कह रही है कि मिलने के लिए आया, और बॉडीगार्ड फिर बहन को आकर के ये बताता है कि सब लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं, रिया और उनका पूरा परिवार, और दीदी सर को बचा लो। अब ये जो साहिल बॉडीगार्ड है, ऐसा तो है नहीं कि आदमी गायब हो जाएगा। अब अगर स्टेटमेंट के अंदर बहन ने इसका नाम लेकर के इसको कोट किया है, तो उसने ऐसा कहा था या नहीं कहा था और क्यों कहा था, ये बात तो सीबीआई खुद वेरीफाई करेगी। बिल्कुल, सबके बयान हो रहे हैं और साहिल का भी बयान होगा। हमने इसके पहले देखा कि ड्राइवर रजाक है, वो भी आया और उसका भी बयान हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मीतू सिंह ने पटना पुलिस को दी हैं, वो सब वेरीफाई की जाएंगी। और मीतू सिंह का बयान सीबीआई जब दर्ज करेगी तो कमोबेश यही बयान होगा, और उनसे जो नए नए नाम निकलेंगे सौरभ, उनके भी बयान होंगे। साहिल जो अब एक अहम कैरेक्टर इस मामले में निकल कर सामने आ रहा है। अगर मीतू सिंह के बयान की बात करें तो वाटर स्टोन रिजॉर्ट में क्या हुआ था, किस वजह से सुशांत ने चंडीगढ़ जाना कैंसिल किया था, तो ये साहिल का बयान जब दर्ज होगा, सीबीआई दर्ज करेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सौरभ। तो ठीक कह रहे हैं। तो ये जो बयान है, अभी हमने इसके कुछ हिस्से आपको सुनवाए हैं। अब ये जो यूरोप ट्रिप को लेकर बात हुई थी, अब राजेश, यूरोप ट्रिप के बारे में रिया ने ये कहा, जब उनसे पूछा गया था कि भाई आप दोनों एज अ कपल यूरोप जा रहे थे तो भाई के साथ जाने का क्या तुक था, तो रिया ने कहा कि सुशांत ने जिद की थी उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि वो उसको छोटा भाई और दोस्त की तरीके से ट्रीट करता था। बहन का कहना कुछ और है। बहन कह रही है कि गए तो ये दोनों ही थे अकेले, लेकिन बाद में शौविक को बुलाया, क्योंकि वहां पर एक कंपनी फॉर्म करनी थी जिसमें शौविक को डायरेक्टर बनाना था और उसका सिग्नेचर लेना था, और सिग्नेचर लेने के लिए यूरोप बुला लिया गया। इतना इंतजार नहीं किया कि कुछ दिनों के बाद जब मुंबई वापस आ जाएंगे तब उनका सिग्नेचर ले लें। बिल्कुल, ये नया तथ्य है सौरभ, और ये सामने अब आया है। मीतू सिंह का जो बयान पटना पुलिस ने लिया, उसमें ये तथ्य सामने आया है। वरना इसके पहले रिया ने जो मुंबई पुलिस को या फिर ईडी को जो बयान दिया था, वही सामने था, और उसमें रिया सिर्फ अपना पक्ष रख रही थी कि शौविक को सुशांत जबरदस्ती लेके गया, और यूरोप टूर में क्या क्या हुआ वो बातें वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली बता रही थी, ताकि वो बच सकें, वो सुशांत को एक मनोरोगी सिद्ध कर सकें। यूरोप टूर पे वो पेंटिंग देख के किस तरीके से मनोरोग के शिकार हुए वो सिद्ध कर सके, ये तमाम बातें वो कह रही थी। लेकिन ये बात रिया ने छुपाई थी कि आखिर शौविक को क्यों बुलाया गया, वहां किस लिए बुलाया गया, ये मीतू के बयान से साफ हो रहा है सौरभ। देखिए, मुझे आगे का हिस्सा सुनाना है, लेकिन मैं नीतीश आपसे क्विक कमेंट चाहता हूं। ये जो झाड़ फूंक वाली बात इसमें बहन कह रही हैं, और उसका तो एक गवाह वो बता रही है कि केशव गवाह है रिया के घर पर, उसने ये देखा कोई महिला आकर के जादू टोना करती थी। बिल्कुल, और ये वो वक्त था जब सुशांत का इलाज चल रहा था। सुशांत रिया के घर पर थे, उस समय डॉक्टर के संपर्क में थे, और उसी समय केशव ने जैसा देखा, वो बता रहा है कि एक बुजुर्ग महिला थी, अजीब तरह की वेशभूषा थी, और वहाँ पर झाड़ फूंक होती थी, जादू टोना होता था, यानी दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी। और इन सब की जानकारी किसी भी तरह से परिवार को नहीं थी, परिवार को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन रिया अपने तरीके से सब कुछ कर रही थी, सब कुछ अपने अंदाज में कर रही थी, और परिवार इस सब से बिल्कुल
बिल्कुल कटा हुआ था। तो केशव ने जो बातें कही है, केशव इस बात को जानकारी दे सकता है कि वो बुजुर्ग महिला जो थी कौन थी, कहाँ से आती थी, किस तरह से उसका इलाज होता था। हालांकि जो भूत प्रेत की कहानी पहले आई थी बंगले को लेकर, वो भी आपने सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को देखते हुए रिया ने ये सब किया था। लेकिन ये बुजुर्ग महिला वाली बात पहली बार आई है जब मीतू ने पटना पुलिस को यह बयान दिया है कि वो बुजुर्ग महिला कोई थी जो वहां पर आती थी, झाड़ फूक करती। चलिए, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए कि इस महिला को कहां से बुलाया गया था, क्योंकि एक और व्यक्ति की एंट्री हो रही है पूरी कहानी के अंदर। कौन थी वो महिला जो जादू टोना झाड़ फूक करने के लिए आती थी? अभी तक आपने बयान में इतना देखा कि बहनें रिजॉर्ट में आई भाई को साथ ले जाने के लिए, लेकिन रिया और उनके परिवार ने सुशांत को क्या कहा और उसके बाद सुशांत ने मना कर दिया कि वो उन बहनों के साथ नहीं जाएंगे, बहनें घर चली गईं। आगे मीतू बताती हैं, सुशांत के स्टाफ ने मुझे बताया, मीतू को बताया कि सुशांत की बीमारी के बावजूद वहां पर पार्टी होती थी जिसमें शौविक चक्रवर्ती के दोस्त, रिया, उसके माता पिता होते थे। महंगी शराब, बिस्की, वाइन, महंगी सिगरेट, बाहर से महंगा खाना आता रहता था। जनवरी महीने में मैं जब सुशांत से मिलने उसके माउंट ब्लैंक फ्लैट गई तो सुशांत बहुत खुश हुआ था। उसके साथ खुद ड्राइविंग करके चंडीगढ़ गया था जहां उसे कुछ दिन रहने का इरादा भी था, लेकिन बीच में ही रिया चक्रवर्ती के दबाव में वो वापस मुंबई चला गया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का पुराना मोबाइल नंबर भी हटवा दिया जो सुशांत के परिवार के किसी सदस्य को भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। कुछ दिन बाद अकाउंटेंट रजत ने मुझे मोबाइल से सूचित किया कि खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, सुशांत भी चिंतित रहता है, आप लोग कुछ कीजिए। इसके बाद फरवरी महीने में मैं और कुक अशोक, जिसे रिया ने घर से निकलवा दिया था, उसके साथ सुशांत के नए वाले फ्लैट मॉन्ट ब्लैंक जॉगर्स पार्क बांद्रा में गई। मैंने व्हाट्सएप से अपने भाई सुशांत के मोबाइल पर सूचना दी कि मैं आई हुई हूं उससे मिलने के लिए, लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज में बहाना बनाकर उससे नहीं मिला। बाद में पता चला कि मोबाइल जिससे व्हाट्सएप जवाब दिया गया था वो तो सुशांत के पास था ही नहीं, वो रिया के पास था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने रजत को भी हटा दिया और बैंक अकाउंट, कार्ड्स अपने पास ही रखने लगी। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कॉल करने पर मैं उसके मॉन्ट ब्लैंक वाले फ्लैट पर गई, जहां पर पता चला कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती 2 सूटकेस के साथ घर छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह का कैमरा, लैपटॉप और घड़ी साथ में ले गई। सुशांत काफी अपसेट था। 9 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर मिलने पर सुशांत काफी चिंतित था। अपना कैमरा और लैपटॉप, जो कि उसका काफी पर्सनल सामान था, वो खोज रहा था और नहीं मिलने पर मुझे रो रो कर बोला कि दीदी रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार मुझे फंसा देगा। घर के स्टाफ ने भी बताया कि सुशांत बहुत अपसेट रह रहे हैं। इससे पहले भी सामानों का सूटकेस लेकर रिया घर से गई हैं। रिया किसी को भी सुशांत से मिलने नहीं देती और रिया चक्रवर्ती, शौविक, इंद्रजीत, संध्या में से कोई ना कोई उसके पास निगरानी के लिए जरूर रहता है। अगर ये चारों नहीं रहते तो श्रुति मोदी या सैमुअल मिरांडा भी सुशांत के पास रहते हैं। 12 जून को घर के स्टाफ केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को सुशांत का ख्याल रखने के लिए समझा बुझाकर अपनी बेटी से मिलने के लिए घर वापस आ गई। इसके बाद मैं मोबाइल से अपने भाई सुशांत की खबर खैरियत लेती रहती थी। 14 जून को करीब 11 बजे 14 जून को सुबह 11 बजे सुबह बुद्धा उर्फ सिद्धार्थ पिठानी को मैंने कॉल किया तो उसने कहा कि सुशांत का कमरा अंदर से बंद है। तब मैंने नॉक करके खुलवाने को कहा और चिंतित होकर उसके घर के लिए निकल गई। रास्ते में बातचीत से पता चला कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है, ताला चाबी वाले को बुलाया जा रहा है। मैं जब 10-15 मिनट की दूरी पर ही थी तो सिद्धार्थ का कॉल आया कि सुशांत ने फांसी लगा ली है। जब मैं सुशांत के घर पहुंची तो उसके शव को बेड पर लेटा हुआ पाया। मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। फिर बाद में पुलिस आई, सूचना पर और बहुत सारे लोग आए। पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। संदीप सिंह, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे भरोसा देकर हॉस्पिटल ले गया और पोस्टमार्टम संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर किए। रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत और पुराने स्टाफ को हटाकर उनकी जगह लाए गए। श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के द्वारा ही गलत दवा देकर परिवार से दूर रखकर उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई। सुशांत के लैपटॉप, कैमरा और अन्य गैजेट्स को रिया अपने साथ लेकर के चली गई थी तथा उसके मेल और सोशल मीडिया को भी हैंडल करती थी, जिससे सुशांत काफ़ी चिंतित था। सुशांत ने मुझे कई बार बताया कि ये सभी उसे फंसा देंगे। वो काफ़ी डरा हुआ था। 8 जून के बाद सुशांत का नंबर रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक कर दिया, जिस पर सुशांत ने काफ़ी कॉल किया, लेकिन ब्लॉक रहने की वजह से फ़ोन नहीं लगा। सुशांत को जिस साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया था उसका नंबर भी रिया के मोबाइल में था। अगर सुशांत किसी से संपर्क करना चाहता भी तो सभी नंबर रिया के पास ही थे। देखिए, ये बड़ी बात परिवार कह रहा है।
परिवार ये कह रहा है इसमें, आखिर में मीतू ये कह रही हैं कि जब रिया चली गई, मैं अब इस स्टेटमेंट के आखिर से पीछे की ओर बढ़ूंगा राजेश, मीतू ये कह रही हैं कि रिया घर छोड़कर चली गई जानते हुए कि क्या हालत है, किस हालत से गुजर रहे हैं सुशांत, और सारे नंबर, डॉक्टर का नंबर, सब कुछ रिया के पास था। अगर सुशांत अपने डॉक्टर से भी बात करना चाहते, अगर वो परेशानी में थे, तो भी नहीं कर सकते थे। राजेश, बिल्कुल, देखिए आज सुजन वॉकर का जो हमने स्टेटमेंट चलाया था, वो स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट को हम कोरिलेट करें तो बहुत सारी बातें जो हैं वो साफ होती हैं। सुशांत सिंह राजपूत खुद खुलकर कभी भी सुजन वॉकर को सारी चीज़ें नहीं बता रहे थे, बहुत ज़्यादा थेरेपी सेशन भी नहीं हुआ था, और ये अब मीतू सिंह के स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ है कि उन्हें किसी और से बात करने की इजाज़त नहीं थी। परिवार ने जो FIR दर्ज किया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि सैमुअल मिरांडा के नाम पर सिम जो था वो सुशांत इस्तेमाल कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने उनके जो पुराने सिम थे वो अपने कब्जे में ले लिए थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्टेटमेंट इसे और इशारा करता है सौरभ कि रिया चक्रवर्ती ने अपने कब्जे में सुशांत को ले रखा था। परिवार से जो दूरियां हुई थी उसकी वजह भी रिया चक्रवर्ती हैं। साथ ही सुशांत किसी अपने दोस्तों के करीब भी इस दौरान नहीं थे पिछले 1 साल, उसकी वजह भी रिया चक्रवर्ती है। ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कहता है। और दूसरी बात ये राजेश और नीतीश आप जवाब दें। अब ये बहन कह रही हैं कि जिस दिन 8 तारीख को रिया छोड़ करके चली गई घर सुशांत का, और मीतू उनके घर पर रहने के लिए आ गई, रिया अपने साथ उनका कुछ सामान, लैपटॉप, कैमरा वगैरह लेकर के चली गई थी, और सुशांत ने उनसे कहा कि दीदी, रो कर कहा कि दीदी ये रिया और परिवार मुझे फंसा देंगे, क्योंकि अगले दिन दिशा सालियान की मौत की खबर आई थी। अब मीतू सिंह इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगी? क्यों एक बहन इतना बड़ा झूठ बोलेगी कि भाई उससे कह रहा था कि मुझे फंसा देंगे ये लोग, मुझे डर है। और अगर सुशांत ये कह रहे थे, उस इंसान के लिए कह रहे थे जो उनका लाइफ पार्टनर था उस दिन तक, उसके लिए वो ये डर जाहिर कर रहे थे कि उनको किसी फॉल्स केस में, नकली फर्जी केस में वो फंसा देंगी, बड़ी बात है। नीतीश जी देखिए, 8 जून को क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब रिया ने सही तरीके से दिया नहीं था। वो कुछ और बातें कर रही थी, लेकिन वाकई 8 जून को क्या हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इसका सबसे पहली बार खुलासा यदि हुआ है तो इस बयान में हुआ है जो मीतू ने दिया है बिहार पुलिस को। और मीतू साफ तौर पे बता रही हैं कि कितना परेशान था सुशांत। लैपटॉप, कैमरा, घड़ियां तक ले गई थी रिया अपने साथ, और सुशांत को इसकी जानकारी नहीं थी, तभी तो वो ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे कि कहाँ है मेरा लैपटॉप, और इसको लेकर वो काफ़ी परेशान थे। फिर जब दिशा वाली खबर आई तब के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई, और उन्होंने रोते हुए कहा कि आखिर ये रिया और उसका परिवार मुझे फंसा देगा। तो उस समय कितने तनाव में रहे होंगे सुशांत, इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार वो अपने स्टाफ से भी कह रहे थे। और ये देखिए कि उस दौरान नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। अपने स्टाफ से भी सुशांत ने कहा था कि उसको ट्राई करो, उसको फ़ोन लगाओ। तो आप समझिए कि आखिर 8 से 12-13 जून तक के बीच जब मीतू वहाँ थी तो सुशांत के मन में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या क्या सवाल उठ रहे होंगे। क्या सुशांत के मन में ये भी शंका रही होगी कि क्या उसे ब्लैकमेल कर सकती है? क्या जाते समय कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई धमकी देकर गई थी कि मैं बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि वो बार बार जाने को कह रहा था। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी CBI को ढूंढना है। लेकिन मीतू के बयान ने बहुत सारी चीज़ें आज साफ कर दी है सौरभ, और इस बयान में पहली बार ये बात सामने आई है कि सुशांत उस समय काफ़ी परेशान थे। बिल्कुल। अब मैं एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं राजेश और नीतीश, ये अपने आप में बहुत अहम